और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर जयपुर से देते हैं। आज कंप्लीट शटडाउन जयपुर में रहेगा। वजह है कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या का यह मामला, जिसके विरोध में डॉक्टर समुदाय में भारी रोष है। आज आईएमए ने राष्ट्रव्यापी कार्य बहिष्कार किया हुआ है। सेवारत चिकित्सक भी प्रदेश भर में आज कार्य बहिष्कार करेंगे। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक, डायलिसिस सेंटर बंद रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स और सीनियर रेजिडेंट पहले से ही स्ट्राइक पर हैं और सुबह 10 बजे जेएमए में होगी जनरल बॉडी मीटिंग। आज आईएमए का कॉल है स्ट्राइक का। देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, लिहाजा जयपुर में भी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहने वाली हैं। उसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट पहले से स्ट्राइक पर हैं। कल भी आपने देखा था, मार्च किया गया था, प्रोटेस्ट मार्च था। सुबह 10 बजे से जेएमए में जनरल बॉडी मीटिंग होगी और आगे क्या रणनीति डॉक्टर्स अपनाते हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। शाम को आरडी हॉस्टल से एक महा रैली भी निकालने की तैयारी डॉक्टर्स कर रहे हैं। सभी सरकारी डॉक्टर्स जो कार्मिक हैं वो आज अवकाश पर है। आपको बता दें कि सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोसिस सेंटर भी बंद रहने वाले हैं। ये जो पूरा विरोध है न्याय की मांग को लेकर है, जो पूरा विरोध है कोलकाता में रेप और मर्डर का जो जघन्य पूरा मामला आया है उसी के विरोध में है। साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि महिला जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको सुरक्षा दी जाए और उस महिला के साथ जो जघन्य अपराध किया गया उसे न्याय दिया जाए। तो अगर आप अस्पताल जाने की आज सोच रहे हैं तो ऐसे में आज अस्पताल की ओर मत जाइएगा, क्योंकि आज कंप्लीट शटडाउन रहने वाला है। आपको वहां पर कोई भी डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, ना निजी अस्पताल में, ना क्लिनिक में और ना ही किसी सेंटर में। सभी आज बंद रहने वाले हैं। पूरी तरीके से शटडाउन का फैसला लिया गया है। कंप्लीट शटडाउन रहने वाला है। सीनियर रेजिडेंट्स और सुबह 10 बजे जेएमए में जनरल बॉडी मीटिंग होगी और आगे की रणनीति पर यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा चर्चा की जाएगी। डॉक्टर्स की मांग है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए। जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, और इससे पहले कोलकाता में जहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर्स की रेप करके हत्या कर दी गई, उसके बाद ये आक्रोश जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और जयपुर में भी 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी काली पट्टी बांधकर सर्विसेज डॉक्टर्स कर रहे हैं तो कभी पूरी तरीके से काम बंद किया जा रहा है। और आज तो ओपीडी भी बंद रहने वाली है। तो कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर हत्या का ये पूरा मामला, विरोध पूरे देश भर में है। सौरभ ग्रस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आईएमए की कॉल थी कि आज स्ट्राइक, उसी का असर आज देखने को मिलेगा? सौरभ हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि देश भर में आईएमए ने हड़ताल का ऐलान किया था। आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वही फैसला लेती है कि डॉक्टर्स आगे क्या करेंगे। 24 घंटे की हड़ताल देश भर में है, यानी कि 24 घंटे आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे वहां पर ओपीडी की सेवा आपको नहीं मिलेगी। इमरजेंसी सेवा जरूर खुली रहेगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो चिकित्सा व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग भी मन बना रहे हैं हॉस्पिटल जाने का, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज देश भर में सभी जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हो या निजी हॉस्पिटल, जयपुर में बंद रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आज आईएमए ने जो है फैसला लिया है और पूरी तरीके से ये स्ट्राइक रहने वाली है, कंप्लीट शटडाउन रहने वाला है। और देखना होगा 10 बजे जेएमए में जब जनरल बॉडी मीटिंग होगी तो उसके बाद आगे की रणनीति क्या डॉक्टर्स की रहने वाली है और किस तरीके से ये विरोध आगे रहने वाला है। तो आज शाम को आरडी अस्पताल से महारैली भी निकाली जाएगी, जिसमें कैंडल मार्च भी निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर आपको देंगे जहां पर चांदीपुरा वायरस का एक और मामला सामने आया है। 9 साल का बच्चा पॉजिटिव मिला है। इससे पहले पॉजिटिव के क्लोज कांटेक्ट में ये बच्चा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। शाहपुरा का रहने वाला बच्चा ये बताया जा रहा है। अब तक कुल 4 केस सामने आ चुके हैं। इनमें एक बच्ची की मौत तक हो चुकी है। अभी भी 32 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। लगातार पैर पसार रहा है चांदीपुरा वायरस। एक बच्ची की मौत पहले ही हो चुकी है। अब एक और मामला चांदीपुरा वायरस का सामने आया है। 9 साल का ये बच्चा पॉजिटिव मिला है। बिल्कुल आपको बता दें कि पहले भी पूर्व में पॉजिटिव के क्लोज कांटेक्ट में ये बच्चा था। शाहपुरा का रहने वाला ये बच्चा। अब तक कुल 4 केस इस पूरे मामले के सामने आ चुके हैं। इनमें एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। अभी भी
32 सैंपल जो है उनके रिपोर्ट पेंडिंग है। आपको ये जानकारी दे दें कि जयपुर चांदीपुरा वायरस का ये मामला जो सामने आया है, इसमें 9 साल का बच्चा जो है वो पॉजिटिव बताया जा रहा है और इस तरीके के लगातार मामले जो हैं वो सामने भी आ रहे हैं। चांदीपुरा वायरस में बच्चे को बुखार आना और हाई फीवर जो है वो बच्चे में देखने को मिलता है और खास तौर पर इसका असर जो है वो दिमाग पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे में ब्रेन हैमरेज की भी शिकायतें निकलकर सामने आती हैं कि इसमें बच्चे का जो बॉडी है वो बहुत लंबे समय तक रिकवर नहीं हो पाती है। इससे पहले गुजरात में कई केसेस आए थे और इसके बाद आदिवासी बेल्ट जो है उदयपुर से सटा हुआ गुजरात का इलाका, वहां पर केसेस आए, लेकिन अब ये मामला जयपुर तक पहुंच चुका है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। कानपुर में पटरी से साबरमती एक्सप्रेस उतर गई है। साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगी पटरी से उतर गई। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एक बड़ी बोल्डर से इंजन की टक्कर हुई है। बोल्डर से टक्कर के बाद इंजन डैमेज हुआ है। रात करीब 2:30 बजे ये हादसा बताया जा रहा है। तो फिलहाल इसमें राहत की बात है कि किसी भी तरीके से किसी को कोई चोटें नहीं आई है। कानपुर में पटरी से उतरी है ये साबरमती एक्सप्रेस। हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर देखिए कानपुर में पटरी से साबरमती एक्सप्रेस उतर गई, यानी कि साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई। 22 बोगी बताया जा रहा है कि पटरी से डीरेल हो गई। अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस, वाराणसी से जा रही थी। जानकारी हुई है जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं 2:55, 2:45, 2:48 अभी क्लियर नहीं है और ऐसे में सब सोने। देखिए मैं कैमरा से कहूँ, देखिए कुछ ने अपने घर के लिए कुछ देसी घी ले जा रहे थे, देखिए ये पड़ा है। कुछ के लिए अपने खाने का सामान पड़ा है, यानी वो खाना भी अपने नेक्स्ट डे के लिए रखे थे। इसमें कुछ खाने का सामान पड़ा है। मैं किसी के सामान को छूना नहीं चाहूँगा क्योंकि हो सकता है कि रेलवे की कोई जाँच का ये विषय हो। देखिए इसमें सामान पड़ा है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा और आप आगे आइए। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ सब लोग लेटे पड़े थे और ऐसे में अद्दर मची। किसी के देखिए सॉक्स पड़े हैं, वो सॉक्स तक नहीं पहन पाया। देखिए एक सॉक्स ये पड़े हैं और इसके बाद देखिए एक सॉक्स ये रखे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा और आगे आके मैं दिखाना प्रयास करूंगा कि ये ट्रेन में सब लोग यात्री सो रहे थे, जैसा कि आप बता रही थी। कुछ लोगों का देखिए मूंगफली खा रहे थे, कुछ के पॉलिथीन रखे हैं, कुछ का सामान इसमें रखा हुआ है। और ऐसे में लगेज तो कोई किसी का नहीं है, मतलब छोटा मोटा सामान कहा जा सकता है। देखिए हाँ, अब जैसे लगे कि किसी का खाने का सामान ये देखिए जरूर रखा है। ये देखिए किसी का खाने का सामान ये रखा हुआ है। अब खोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें फूड आइटम्स कुछ रखे हुए हैं और ऐसे में देखा जा सकता है क्योंकि वक्त ऐसा था कि आदमी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, पेंट्री कार इसमें है नहीं, तो लोग अपना खाना भी साथ लेके चलते हैं। कुछ लोग सूखा भोजन रखते हैं, कोई बिस्किट्स है, चिप्स है, कुरकुरे। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से हादसा हुआ है और उसके बाद जो है, क्योंकि लोग कुछ समझ पाते थे, रात की ये घटना बताई जा रही है और उसके बाद हालात को नियंत्रण में भी जरूर किया गया होगा। उसके बाद जो टीम है वो मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य किए जा रहे थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पटरी से उतरी है ये साबरमती एक्सप्रेस और क्योंकि रात का ये पूरा घटनाक्रम था, ऐसे में लोग कुछ समझ पाते उससे पहले अफरा तफरी मच गई और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार जो ट्रेन से उतरते हुए नजर आए। 22 बोगी बताई जा रही हैं जो पटरी से उतर गई हैं और ये तस्वीरें अलग अलग जो है हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो रेलवे के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे हैं और इस वक्त जो है जांच की जा रही है कि आखिर ये बोल्डर आया कहां से, क्योंकि उसी के टकराव के बाद जो है ये ट्रेन रेल हुई और पटरी से उतर गई। 22 बोगियां इसकी और हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यही एक राहत की बात है कि किसी भी तरीके से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अब जो पैसेंजर्स है उन्हें वापस भेजने की कवायद जो है वो अन्य ट्रेनों के माध्यम से की जा रही है और जो रूट है उसे सही किया जा रहा है। 3 तस्वीर आपके सामने हैं घटनास्थल की, जहां पर देखिए हमारे संवाददाता लाइव वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि जो प्रथम दृष्टता यानी कि प्राइमा फेसी जो जानकारी मिल रही है इस हादसे के होने की वजह, ड्राइवर के मुताबिक बोल्डर के इंजन से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि जैसे ही बोल्डर इंजन से टकराया वैसे इंजन का जो कैटल गार्ड था बुरी तरह से मुड़ गया। तो ये कुछ इस तरह की जानकारी मिल रही है और अब हालांकि जो है रेलवे अधिकारी जाहिर तौर पर जांच करेंगे और असल जो वजह है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब पैसेंजर जो हैं सभी वो बाहर निकल आए हैं। रात करीब 2:30 बजे ये घटना घटी। अच्छी बात यह है कि कोई भी हताहत इसमें नहीं हुआ। 22 जो डिब्बे थे वो डीरेल हो गए। खाने पीने की चीज़ें भी अब मुहैया कराई जा रही हैं वहाँ पर जो यात्री मौजूद हैं और इनको कैसे इनके गंतव्य तक यानी कि मंजिल तक पहुँचाया जाए, सबसे पहले प्राथमिकता तो ये है।
जब यह हादसा हुआ तो जाहिर तौर पर जो तमाम पैसेंजर्स इस गाड़ी में सवार थे, अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। लगातार हो रहे रेल हादसे एक बार फिर सवाल जरूर रेल प्रशासन पर खड़े कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। बारिश के बाद पेयजल की किल्लत मचने लगी है। अब घरों में पेयजल के रूप में सप्लाई होने लगा सीवरेज का पानी। बारिश की वजह से पेयजल की सप्लाई लाइन दरअसल लीकेज हो गई है। झोटवाड़ा की कई कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है। कनिष्ठ अभियंता मेजर देन को कई बार लोगों ने शिकायत भी दी। शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली। झोटवाड़ा के रमनेशपुरी, उद्योग नगर, आरके नगर के लोग परेशान हैं। पूरे इलाके में पेयजल की किल्लत मची हुई है। पीएचईडी के टैंकर भी जल भराव के बहाने बना रहे। बिल्कुल, आपको बता दें कि बारिश के कारण जो है निजी टैंकर वसूल रहे हैं 1200 रुपए प्रति टैंकर। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की किल्लत जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कितना गंदा पानी आ रहा है वो आप इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं। और ये पानी जो है वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में ये सीवरेज का पानी बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब लोगों में नाराजगी, गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि पानी की क्या स्थिति है। पानी कितना मटमैला सा पानी आ रहा है। बारिश के कारण निजी टैंकर भी 1200 रुपए टैंकर वसूल रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी और ज्यादा देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बारिश के कारण अब पेयजल सप्लाई भी बाधित होती हुई नजर आ रही है। घरों में पेयजल के रूप में सप्लाई होने लगा है सीवरेज का पानी। जयपुर से बड़ी खबर है। एसएमएस अस्पताल में कैडेवर ट्रांसप्लांट में ब्रेन डेड मरीज का लीवर जोधपुर एम्स भेजा गया है। दोनों किडनियों का एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया है। देखिए, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। ब्रेन डेड मरीज था जिसका लिवर जोधपुर भेजा गया है। दोनों किडनियों का भी एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा अचीवमेंट डॉक्टर्स के लिए हो सकता है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा अचीवमेंट, एक बड़ी सफलता और एफर्ट्स में कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं डॉक्टर्स। एसएमएस अस्पताल में कैडेवर ट्रांसप्लांट ब्रेन डेड मरीज का लीवर जोधपुर एम्स भेजा गया। दोनों किडनियों का एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा है 313 आरएल मीटर। अपने दर्शकों को बता दें कि पहली बार त्रिवेणी नदी में 3 मीटर की चादर चलने लगी। हालांकि अभी भी त्रिवेणी नदी से पानी की आवक कमजोर ही है। बांध में 55% ही हुआ है जल भराव। कैचमेंट एरिया की बारिश से ही बीसलपुर बांध में पानी की आवक होगी। तो फिलहाल बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। 313 आरएल मीटर जो है बीसलपुर बांध का जलस्तर पहुंचा है। और अभी भी लगातार पानी की आवक जारी है, क्योंकि मौसम में अभी भी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहली बार त्रिवेणी नदी में 3 मीटर की चलने लगी है ये चादर। तो जलस्तर जो बढ़ रहा है ये एक अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि त्रिवेणी नदी से पानी की जो आवक है वो कमजोरी है। यानी उम्मीद है कि अभी मॉनसून एक्टिव है तो हो सकता है कि और भी ज्यादा जलस्तर बढ़े। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं उफान